नमस्कार मित्रों, क्या आप जानते हैं जब जब धर्म कमजोर पड़ता है तब तब भगवान स्वयं मार्ग दिखाने आते हैं। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4, जो हमें सिखाता है ज्ञान, कर्म और जीवन का सही रास्ता। अगर आप गीता के सच्चे संदेश सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। हिंदी अर्थ। श्लोक 1। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य को बताया था, सूर्य ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को कहा। श्लोक 2। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, परंतु समय बीतने से यह योग नष्ट हो गया। श्लोक 3। आज वही प्राचीन योग मैंने तुमसे कहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो, ये परम रहस्य है। श्लोक 4। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म प्राचीन है, फिर आपने उसे पहले कैसे कहा। श्लोक 5। भगवान बोले, अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मैं उन्हें जानता हूं, तुम नहीं जानते। श्लोक 6। मैं अजन्मा और अविनाशी होते हुए भी अपनी प्रकृति के द्वारा अपनी योग माया से जन्म लेता हूं। श्लोक 7। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूं। श्लोक 8। साधुओं की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूं। श्लोक 9। जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को तत्व से जानता है, वो शरीर छोड़कर पुनर्जन्म को नहीं पाता, बल्कि मुझे प्राप्त होता है। श्लोक 10। राग, भय और क्रोध से रहित होकर, मुझ में तल्लीन होकर अनेक लोग ज्ञान तप से शुद्ध होकर मुझे प्राप्त हुए हैं। श्लोक 11। जो मुझे जैसे भजते हैं, मैं उन्हें वैसे ही फल देता हूँ, सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। श्लोक 12। कर्मों की सिद्धि चाहने वाले देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि कर्मों का फल शीघ्र मिलता है। श्लोक 13। गुण और कर्म के अनुसार 4 वर्णों की रचना मैंने की है, फिर भी मुझे अकर्ता और अविनाशी जानो। श्लोक 14। कर्म मुझे बांधते नहीं, न मुझे कर्म फल की इच्छा है, जो ये जानता है वो कर्मों से बंधता नहीं। श्लोक 15। ये जानकर पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी कर्म किए, इसलिए तुम भी कर्तव्य कर्म करो। श्लोक 16। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसमें विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, मैं तुम्हें वो कर्म बताऊंगा जिससे मुक्त हो जाओ। श्लोक 17। कर्म, विकर्म और अकर्म को जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति अत्यंत गूढ़ है। श्लोक 18। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वही बुद्धिमान और योगी है। श्लोक 19। जिसके सभी कर्म कामना रहित हैं और ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म हो चुके हैं, वह पंडित कहलाता है। श्लोक 20। कर्मफल का त्याग कर सदा तृप्त और आश्रय रहित होकर कर्म करता हुआ भी वह कुछ नहीं करता। श्लोक 21। आशा रहित संयमित चित्त वाला संग्रह का त्याग कर केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है और पाप को नहीं पाता। श्लोक 22। जो स्वतः प्राप्त लाभ से संतुष्ट, द्वंद्व से ऊपर और ईर्ष्या रहित है, वो कर्म करके भी नहीं बंधता। श्लोक 23। आसक्ति रहित मुक्त ज्ञान में स्थित व्यक्ति के यज्ञ भाव से किए कर्म नष्ट हो जाते हैं। श्लोक 24। यज्ञ की सामग्री, अग्नि और आहुति सब ब्रह्म ही है, ऐसा जानने वाला ब्रह्म को प्राप्त होता है। श्लोक 25। कुछ योगी देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, कुछ ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञ अर्पित करते हैं। श्लोक 26। कुछ इंद्रियों को संयमाग्नि में अर्पित करते हैं, कुछ विषयों को इंद्रियाग्नि में। श्लोक 27। कुछ सभी इंद्रिय कर्मों को आत्मसंयम और ज्ञान की अग्नि में अर्पित करते हैं। श्लोक 28। कुछ द्रव्य, तप, योग, स्वाध्याय और ज्ञान यज्ञ करते हैं। श्लोक 29। कुछ प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को नियंत्रित कर यज्ञ करते हैं। श्लोक 30। नियत आहार वाले योगी प्राणों को प्राणों में अर्पित करते हैं, ये सभी यज्ञ से पाप नष्ट करते हैं। श्लोक 31। यज्ञ से बचे अमृत को पाने वाले सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, यज्ञ रहित के लिए ये लोग भी नहीं। श्लोक 32। इस प्रकार अनेक यज्ञ वेद में बताए गए हैं, इन्हें कर्मजन्य जानकर मुक्त हो जाओ। श्लोक 33। हे अर्जुन, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, सभी कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। श्लोक 34। ज्ञान को विनय, प्रश्न और सेवा से प्राप्त करो, तत्वदर्शी ज्ञानी तुम्हें ज्ञान देंगे। श्लोक 35। जिसे जानकर तुम फिर मोह को नहीं पाओगे और सभी प्राणियों को मुझ में और अपने में देखोगे। श्लोक 36। यदि तुम सबसे बड़ा पापी भी हो तो ज्ञान रूपी नौका से सब पाप पार कर जाओगे। श्लोक 37। जैसे अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान सभी कर्मों को भस्म कर देता है। श्लोक 38। ज्ञान जैसा पवित्र कुछ नहीं, योग सिद्ध व्यक्ति समय के साथ इसे अपने में प्राप्त करता है। श्लोक 39। श्रद्धावान संयमी व्यक्ति ज्ञान पाकर शीघ्र परम शांति को प्राप्त होता है। श्लोक 40। अज्ञानी, अश्रद्धालु और संशयात्मा नष्ट हो जाता है, उसके लिए न ये लोक है न परलोक।
श्लोक 41 ज्ञान से संशय नष्ट कर, कर्मों का त्याग कर योग में स्थित व्यक्ति को कर्म नहीं बांधते। श्लोक 42 इसलिए अज्ञान से उत्पन्न हृदयस्थ संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर योग में स्थित हो जाओ और उठ खड़े हो। राम राम, जय श्री कृष्ण। आज आपने भगवद गीता अध्याय 4 का पावन ज्ञान सुना। भगवान श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि कर्म करते हुए भी मन को शुद्ध रखा जाए और ज्ञान के मार्ग पर चला जाए। अगर ये सत्संग आपके मन को शांति दे पाया हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही गीता, रामायण और भक्ति ज्ञान निरंतर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका दिन मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।